महागठबंधन ने बिहार में पहली बार चुनाव से पहले एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कल जहां राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस के दूत बनकर अशोक गहलोत बिहार पहुंचे थे, उनकी ओर से लालू परिवार से घंटों चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया। तो आज उनकी ही ओर से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया गया। साथ ही मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम के नाम पर, इनके नाम पर मुहर लगाई गई है। साथ ही तेजस्वी यादव की ओर से जेडीयू को लेकर के कई बड़ी बातें कही गई। और क्या कुछ चल रहा है बिहार चुनाव को लेकर, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। तेजस्वी सीएम फेस, बाकी आउट ऑफ रेस। अब महागठबंधन के मंच पर जिस तरह से केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी हुई है, उससे कई सियासी संकेत साफ मिल रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे को लेकर सहमति बन गई। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। नाम पर सहमति, तेजस्वी ने दिखाए तेवर। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। भले ही महागठबंधन में तेजस्वी के सीएम और मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में मुहर लग गई हो, लेकिन एनडीए के नेता महागठबंधन को अब भी ठगबंधन और डरा हुआ बता रहे हैं। ये एक दूसरे को ठगने का काम किया और लोग कह रहे हैं बहुत देर कर दी हजूर आते आते, अब सब लुटिया गोल हो गया। होने वाले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार साहब तेजस्वी यादव गजबे है। लैंड फॉर जॉब, जमीन दो नौकरी लो, मॉल घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला, होटल घोटाला, ये लोग बैठेंगे और ये लोग बात करेंगे बिहार के विकास की। फ्रेंडली फाइट, महागठबंधन में सब ऑल राइट। एक तरफ सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे पर मुहर लगी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन दलों की पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले एक तस्वीर ने बिहार से दिल्ली तक भूचाल ला दिया। बिहार बदलने का नारा, कहां राहुल बेचारा। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महागठबंधन के मंच पर एक बैनर लगाया गया, जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी थी और बैनर पर लिखा था, चलो बिहार, बिहार बदले। चुनावी समर में इस फोटो को एक बड़ा इशारा भी माना जा रहा है। लेकिन इस पोस्टर के सामने आते ही सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव ने तेजस्वी को आड़े हाथों लिया, तो एनडीए के नेताओं ने भी महागठबंधन की महागाठ पर जमकर तंज कसा। गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं, समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी। बिहार में आज का दिन काफी चर्चाओं से भरा रहा। एक तरफ जहां महागठबंधन ने तमाम सवालों पर चुप्पी तोड़ते हुए तेजस्वी को सीएम और सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया, तो वहीं एनडीए ने इसे ठगबंधन बताया। सवाल तो आज पोस्टर पर भी खूब उठ रहे हैं कि आखिरकार बिहार में महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गायब क्यों थे। और महागठबंधन ने भी सवाल उठाया कि क्या एनडीए वाले महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी खेला करने वाले हैं।
और सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी। प्रकाश जी, महागठबंधन की ओर से पहली बार तेजस्वी यादव का नाम आगे कर तो दिया गया है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बाकी लोगों के चेहरे गायब क्यों रहे पोस्टर से, और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर भी है आरजेडी पर, महागठबंधन पर। देखिए, जब पोस्टर पर से फोटो जो पोडियम था उस पर पोस्टर लगा हुआ था, मैंने माना महागठबंधन के तमाम नेताओं से बात की। जब उन्हें एतराज़ नहीं है तो हमें क्यों एतराज़ होना चाहिए। और बिना तस्वीर के जब वो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि बीजेपी किस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहती है और मीडिया भी एक तरीके से उसी ट्रैप में फंस जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को घोषणा कर दिया मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। अब ऊपर से वो सवाल कर रहे हैं महागठबंधन वाले कि एनडीए ने अभी तक नीतीश कुमार को केवल नेता माना है, ये नहीं बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। कल मैंने सम्राट चौधरी से भी ये पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे उनके नेतृत्व में है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इसके पीछे की रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कभी न कभी उसका मुख्यमंत्री उसके पार्टी का हो। लेकिन मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट बता दूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट नीतीश कुमार के पास है। इस खराब स्थिति में भी, तबीयत खराब होने की स्थिति में भी है, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मजबूरी हैं इस तबीयत खराब की स्थिति में भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही मजबूत थी तो लोकसभा चुनाव के समय वो अकेले चुनाव लड़के देख लेती, वो चारों खाने चित हो जाती। लेकिन प्रकाश जी, बीजेपी समझ सवाल ये भी है कि सीएम के नाम का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं की गई। तो क्या मान लिया जाए कि सीट शेयरिंग को लेकर के अभी कई राउंड की बातचीत बची हुई है, कुछ तय नहीं हो पाया है? बिल्कुल, इसमें महागठबंधन को एक एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ा जरूर सीट शेयरिंग को लेकर, और 10-12 सीट ऐसे हैं जहां पर उनके उम्मीदवार हैं। आज वो सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि आज लास्ट डेट है विड्रॉवल का और उम्मीदवार को विड्रॉ कराया जाएगा। लेकिन हमें लगता है ऐसा कि कई जगह फ्रेंडली कंटेस्ट होंगे जहां पर महागठबंधन को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, कहीं कहीं फ़ायदा भी हो जाए उन उम्मीदवारों के रहने से, क्योंकि सामाजिक समीकरण ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई अगड़ी जाति का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से खड़ा है और वो रह जाता है और महागठबंधन का उम्मीदवार भी खड़ा रहता है, तो ज़मीन पे हमें लगता है कि आपस की लड़ाई हो रही है। लेकिन बाहर से दिखता है कि आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन ज़मीन पर उन्हें फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सामाजिक समीकरण हर चीज़ सोशल बेस के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, जो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं उस राजनीति को। जी प्रकाश जी, हम जानकारी आप यहाँ साझा कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम आगे कर दिया गया। शुक्रिया प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव का महागठबंधन में सीएम फेस घोषित होने के बाद तंज किया है। गिरिराज ने महागठबंधन को ठगबंधन बता करके बड़ा हमला बोला है।